कभी सोचा है उड़ने वाली जादुई चटाई के बारे में? आज हम आपको ले चलते हैं पहाड़पुर की एक ऐसी ही कहानी में जहां एक मामूली सी दिखने वाली चटाई ने पूरे गांव की तकदीर बदल दी, लेकिन सिर्फ एक शर्त पर। चलिए इस जादुई सफर की शुरुआत करते हैं। जरा सोचिए, आप किसी पहाड़ की चोटी पर खड़े हैं, ठंडी ठंडी हवा चल रही है और अचानक आपके पैर जमीन से ऊपर उठने लगे। आप गिर नहीं रहे बल्कि हवा में तैर रहे हैं। नीचे की दुनिया एक छोटे से नक्शे जैसी दिख रही है। कैसा होगा वो एहसास? लेकिन हवा में उड़ना जितना रोमांचक लगता है उतना ही खतरनाक भी हो सकता है, खासकर तब जब आपकी जिंदगी एक जादुई चटाई की एक शर्त पर टिकी हो। एक ऐसी शर्त जिसे तोड़ने का मतलब है सीधा मौत। तो इस कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत दूर पहाड़ों के बीच बसे एक गांव से, जिसका नाम था पहाड़पुर। पहाड़पुर एक ऐसा गांव जो मानो दुनिया की नजरों से छिपा हुआ था। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे बर्फीले पहाड़ जो एक दीवार की तरह उसे बाकी दुनिया से अलग करते थे। यहाँ पहुंचना या यहाँ से निकलना दोनों ही बहुत मुश्किल काम थे। यहाँ जिंदगी सच में एक संघर्ष थी। शहर तक जाने के लिए पथरीली खतरनाक पगडंडियों पर घंटों चलना पड़ता था। कोई बीमार हो जाए या व्यापार करना हो, हर जरूरत के लिए ये मुश्किल सफर तय करना ही पड़ता था। और इसी गांव में एक नौजवान था, सोहन। उसकी आंखों में बड़े बड़े सपने थे। गरीबी में जरूर पला बड़ा था, पर उसका दिल, अरे वो तो उन पहाड़ों से भी बड़ा था। वो हमेशा अपने गांव को इस अकेलेपन से बाहर निकालने के बारे में सोचता रहता था। और फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने पहाड़पुर की तकदीर ही बदल दी। एक जादू जो अपने साथ एक शर्त लेकर आया। हुआ यूं कि गांव के चौक पर एक पुरानी धूल से सनी चटाई मिली। किसी ने भाव तक नहीं दिया जब तक कि एक बच्चा खेलते खेलते उस पर बैठ नहीं गया और अरे वो तो हवा में उठने लगी। पूरे गांव की आंखें तो जैसे फटी की फटी रह गईं। ये एक उड़ने वाली जादुई चटाई थी। लेकिन देखिए, हर जादू की एक कीमत होती है और इसकी भी थी एक शर्त। चटाई के साथ एक पुराना कागज मिला और उस पर साफ साफ लिखा था, ये चटाई सिर्फ जरूरतमंदों की मदद करने के लिए उड़ेगी। अगर मन में जरा सा भी लालच आया तो ये जमीन पर आ जाएगी। ये एक चेतावनी थी, एक ऐसा नियम जिसे तोड़ा नहीं जा सकता था। और इस नियम को तोड़ने का अंजाम सीधा मौत। मतलब अगर किसी ने भी लालच में आकर इसे उड़ाने की सोची तो जादू उसी पल खत्म हो जाएगा और हजारों फीट की ऊंचाई से नीचे सिर्फ पत्थर ही पत्थर थे। खैर, इस जादुई चटाई के आते ही पहाड़पुर के लोगों के लिए जैसे उम्मीद का एक नया सूरज उगा। उनके मुश्किल भरे दिन अब खत्म होने को थे। कहाँ वो घंटों का मुश्किल सफर और कहाँ अब मिनटों में शहर पहुंचना। बीमार बच्चों को फौरन अस्पताल ले जाया जा सकता था। किसान अपनी फसल शहर में बेचकर अच्छा पैसा कमा रहे थे। गांव में जैसे खुशहाली की लहर दौड़ गई थी। बरसों बाद पहाड़पुर के लोगों ने दिल से मुस्कुराना सीखा था। उनके बच्चों का भविष्य अब रोशन नजर आ रहा था। पर शायद वो ये भूल रहे थे कि उनका ये सारा सुख एक बहुत ही नाजुक शर्त पर टिका हुआ था। लेकिन कहते हैं ना, समृद्धि के साथ अक्सर लालच भी चला आता है। और पहाड़पुर में भी अब उस एक नियम की परीक्षा का वक्त आ गया था। सोचने वाली बात है, जब इंसान के मन में लालच घर कर जाता है तो क्या उसे कोई नियम, कोई शर्त याद रहती है? पहाड़पुर के लोगों को इसका जवाब बहुत जल्द मिलने वाला था। गांव का एक व्यापारी था। उसकी दौलत की भूख बढ़ती ही जा रही थी। एक रात उसने चुपके से चटाई पर सोने चांदी के संदूक लादे और उड़ चला शहर की ओर। उसका इरादा नेक नहीं था, सिर्फ लालच था। और जैसे ही वो लालच का ख्याल उसके मन पर हावी हुआ, वो एक शर्त टूट गई। बस एक ही पल में सारा जादू हवा हो गया। जो चटाई आसमान में उड़ रही थी वो अब बस एक बेजान कपड़े का टुकड़ा थी। उस व्यापारी के लिए उम्मीद की वो उड़ान एक चीख में बदलकर हमेशा के लिए खामोश हो गई। ये कहानी हमें एक बहुत बड़ी बात सिखाती है कि जो सबसे बड़े तोहफे होते हैं ना, वो अक्सर सबसे आसान नियमों के साथ आते हैं और उन नियमों को तोड़ने की कीमत सबसे भारी होती है। तो ये कहानी अपने पीछे एक सवाल छोड़ जाती है कि अगर किसी को ऐसी कोई जादुई ताकत मिल जाए तो क्या वो हमेशा उसके नियमों का मान रख पाएगा या फिर लालच हमेशा इंसान की अच्छाई पर भारी पड़ेगा। ये सोचने वाली बात है ना?